हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्प्रे के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, येलेन अपनी स्काई ड्रैगन के पास जाकर अपने हाथों को फैलाते हुए कहता है, भले ही तुम्हारा डिमोनिक ब्लैक ड्रैगन मेरी गोल्डन फायर को हरा सकता है, लेकिन ये चीज पाने के लिए तुमने वो ताकत को छोड़ दिया है जो एक ड्रैगन के पास होना चाहिए। ये आप बहुत ही ज्यादा नर्म है। एक ड्रैगन को मजबूत और कठोर होना चाहिए। सभी चीजों को मिलाकर तुमने जो ड्रैगन बनाया है वो एक असली शुद्ध ड्रैगन का मुकाबला कैसे कर सकता है। अब तो मैं ताकत और सोल दोनों तरह से ही जीत चुका हूँ। तुम मेरा प्रतिद्वंदी नहीं हो। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें सबसे पहले ब्लैकबीट सुप्रीम को दिखाया जाता है, जो कि जूफेन की तरफ देखते हुए कहता है, जूफेन के रेड ड्रैगन किंग और डिमोनिक ब्लैक ड्रैगन किंग, हर एक ड्रैगन सोल अपनी ताकत पर काबू पा सकता है। दुर्भाग्य से ये दोनों ड्रैगन सोल के अंदर भी बहुत ही ज्यादा कमजोरियां थी, जिन्हें लोग आसानी से पकड़ सकते हैं और उनकी कमजोरियों के ऊपर वार कर सकता है। इस वजह से ये बिल्कुल भी दुश्मनों को हरा नहीं पाए। जिसके बाद ब्लैकबीट सुप्रीम और व्हाइट आईबो सुप्रीम एक दूसरे की तरफ देखता है। उसके बाद ब्लैकबीट सुप्रीम कहता है, अफसोस, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। दो तरह के सोल को एक साथ कल्टीवेट करना ये तो पहले से ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो फिर दो तरह के एनर्जी एक ही सोल के अंदर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। और ऊपर से देखकर तो लगता है इनकी ताव यानी कि रास्ते अलग अलग है, तो ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब जुओफेन को देखकर ऐसा लगता है, हालांकि जुओफेन ने अब तक अपनी पूरी कोशिश किया है, फिर भी ये कहना होगा इसका परिणाम पहले से ही निर्धारित है। तभी दूसरी तरफ इस चीज को देखते हुए जीटीएन वेंटाओ से कहता है, अगर ये दोनों ड्रैगन सोल एक साथ मिल जाए तो फिर कुछ अलग बात बन सकता है। जो सुनने के बाद वेंटाओ कहता है, ये नामुमकिन है। हालांकि मुझे नहीं पता वो डिमोनिक ड्रैगन किंग असल में क्या है, लेकिन उसे देखकर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, उसके अंदर बहुत ज्यादा इन एनर्जी है, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी और नकारात्मक सोल है। फिर भी इन एनर्जी कोमल होती है और इसमें महान गुण है, इसीलिए ये येलिन के गोल्डन फायर को नियंत्रित कर सकता है और उसे एब्जॉर्ब कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे जेंटल स्वॉर्ड इंटेंट काम करता है। हालांकि रेड ड्रैगन किंग बहुत ही ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला है, इसी के साथ वो बहुत ही ज्यादा आक्रामक भी है, एकदम शुद्ध यान शक्ति की तरह। इन और यान एक दूसरे के ऊपर निर्भर है और ये एक दूसरे को जन्म भी दे सकता है और उसे दबा भी सकता है। अगर दोनों ड्रैगन सोल की ताकत एक हो जाए तो या तो वो एक नश्वर जीव बन जाएगा और अपनी शक्ति को खो देगा, या तो इन और यान एक दूसरे के साथ टकरा कर खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा, जिसे आखिर में नुकसान ही होगा। इसके अलावा अगर वो वास्तव में ऐसा कर लेता है तो भी वो येलिन को हरा नहीं सकता, क्योंकि उसमें अभी भी एक कमी है। जो सुनने के बाद जीटीएन कहता है, क्या कोई और कमजोरियां भी है? तो वेंटाओ कहता है, बिल्कुल सही, वो है ड्रैगन की खूंखारता। ये सच है कि ड्रैगन बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन येलिन का ड्रैगन सोल एक फायर ड्रैगन सोल है और आग का मतलब डिस्ट्रॉय करना है, इसलिए जब वो हमला करता है उसका हमला बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव होता है। हालांकि ब्रदर जूफेन की ड्रैगन सोल, चाहे वो रेड ड्रैगन किंग हो या फिर डिमोनिक ब्लैक ड्रैगन किंग, इन दोनों में ही इस विशेष ताकत का कमी है। दूसरी तरफ बैटल एरिना में येलिन के गोल्डन ड्रैगन सोल अपनी पंजे की मदद से जूफेन के ड्रैगन के ऊपर दोबारा से हमला करता है, लेकिन इस बार जूफेन की डिमोनिक ब्लैक ड्रैगन किंग रेड ड्रैगन किंग में ट्रांसफॉर्म होकर उस पंजे को रोक देता है, क्योंकि रेड ड्रैगन किंग के पास ज्यादा स्ट्रेंथ है और ब्लैक ड्रैगन किंग के पास ज्यादा तरकीबें हैं। जिसके बाद जूफेन की रेड ड्रैगन किंग दहाड़ता हुआ येलिन के गोल्डन ड्रैगन के ऊपर हमला करता है। वो दोनों ड्रैगन सोल ही दहाड़ता हुआ एक दूसरे के ऊपर बार बार अपनी पंजों की मदद से हमला करता है। तभी येलिन के गोल्डन ड्रैगन किंग अपनी पूंछ को घुमाता है और हजारों ड्रैगन स्केल्स एक बुलेट की तरह सामने की तरफ शूट करता है, जो कि सीधा जूफेन के रेड ड्रैगन किंग के बॉडी के साथ टकराने लगती है। और जहाँ पर ही गोल्डन फ्लेम से लिपटा ड्रैगन स्केल से बनी बुलेट लगता है, वहाँ पर ही ब्लास्ट होने लगता है और इस चीज से रेड ड्रैगन किंग भी बहुत ही ज्यादा तड़पने लगता है। जबकि दूसरी ओर जूफेन की ड्रैगन सोल को हारता हुआ देखकर जीटीएन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो अपने मन के अंदर सोचता है, क्या ये किसी ड्रैगन की अत्याचार है? जूफेन के दोनों ड्रैगन सोल में से कोई भी येलिन के गोल्डन ड्रैगन किंग के गोल्डन स्केल्स फ्लैश को रोक ही नहीं सकते। इस तरह के हिंसक और जबरदस्त हमले के सामने जूफेन के दोनों ड्रैगन सोल चाहे जैसे भी बदल जाए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो बस मार खाते रहेंगे
और हालात पूरी तरह से बिगड़ते जाएंगे। तभी आखिरी हमले की वजह से जूफेन के मुंह से दोबारा से खून आने लगता है। तभी उसके सामने येलिन आते हुए कहता है, ज़ूफेन, तुम अपनी रस्सी के अंत पर हो। तुम्हारे दोनों ट्रांसफॉर्म ड्रैगन सोल भी मेरा गोल्डन ड्रैगन किंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब हार मान भी लो, तुम्हारे ड्रैगन सोल कभी भी मेरी गोल्डन ड्रैगन किंग के मुकाबला नहीं कर सकता है। एक घटिया ब्रांड तो घटिया चीजें ही बनाता है, वो भला मेरे शुद्ध नस्ल के ड्रैगन सोल का मुकाबला कैसे कर सकता है। और फिर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मेरी ड्रैगन की तरफ देखो और हार को स्वीकार कर लो। जो सुनने के बाद जूफेन कहता है, बेटा ज्यादा फुटको मत, आखिरी कदम तक कोई भी जीत या हार की गारंटी नहीं दे सकता है। जो सुनने के बाद येलिन कहता है, ओ तुम अभी मेरा अंत तक सामना करना चाहते हो? इससे तो तुम तो बस मुसीबत को ही न्योता दे रहे हो। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं जब तुम्हें मारूंगा तब मैं पीछे नहीं हटूंगा, इसलिए तुम्हारी ये हिम्मत तोड़ने के लिए मुझे दोष मत देना। तभी जूफेन कहता है, ही मेरे साथ भी ऐसा ही है, जब मैं पागल होता हूँ तब मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद येलिन कहता है, तो चलो देखते हैं कौन पहले पागल होता है। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मेरी ये हेवनली गोल्डन फ्लेम को यूं ही हेवन बर्निंग गोल्डन फ्लेम नहीं कहा जाता। ये एक डिस्ट्रक्टिव फायर है। इसकी ताकत इतना ज्यादा है कि ये आसमान तक को जलाकर राख कर सकता है। और इसी के साथ येलिन अपनी बहुत सारे गोल्डन फायर को रिलीज करने लगता है। जो सुनने के बाद जूफेन जोर जोर से हंसने लगता है। और ये चीज देखकर येलिन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो अपने मन के अंदर सोचता है, ये बच्चा, उसकी दोनों ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सोल बेकार है, फिर भी वो यहाँ पर हंस रहा है, इसका क्या मतलब है? तभी जूफेन कहता है, अगर तुम बुजुर्गों की सलाह नहीं मानोगे तो फिर तुम्हें तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। और फिर जोर से कहता है, अगर तुम आसमान को जलाना चाहते हो तो फिर मैं आसमान को सहारा दूंगा और उसे जलकर बिखरने से रोकूंगा। क्या कहते हो मेरी ड्रैगन सोल? इसी के साथ जूफेन की ड्रैगन सोल एक जोरदार दहाड़ मारता है, जैसे वो कह रहा हो, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद येलिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, एक हारे हुए योद्धा होने के बावजूद तुम आगे बढ़ने की हिम्मत कर रहे हो। इस बार मैं तुम्हें ऐसा फंसाऊंगा कि चाहे तू अपनी ड्रैगन सोल को जैसे चाहे वैसे बदल दे, लेकिन आएगा तो वापस नहीं जा पाएगा। तो चलो दिखा दो गोल्डन ड्रैगन किंग ड्रैगन स्केल्स फ्लैश। इसी के साथ येलिन के हेवनली ड्रैगन अपने स्केल्स को सामने की तरफ बुलेट की तरह शूट करता है। वो सीधा सामने रेड ड्रैगन किंग की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन रेड ड्रैगन किंग अपनी सीना को तांगता हुआ सामने की तरफ आने लगता है। वो दहाड़ता हुआ येलिन के गोल्डन फ्लेम की तरफ आगे बढ़ता है। इस चीज को देखकर येलिन शॉक्ड होते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि वो वापस से रेड ड्रैगन किंग को वापस से लड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसी के साथ वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होती है। वो जगह पूरी तरह से गोल्डन फ्लेम में कवर हो जाती है, जबकि येलिन उस ब्लास्ट के सामने आते हुए सोचता है, इस हमले के साथ ही जूफेन का ड्रैगन सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन तभी जूफेन हंसते हुए कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन। इसी के साथ उस कौड़े के अंदर से ब्लू कलर के एनर्जी निकलने लगता है। वो ड्रैगन सोल ऑफ ट्रांसफॉर्म होकर बन चुका था अजूरे ड्रैगन किंग। वो ड्रैगन दहाड़ता हुआ उस कौड़े के अंदर से निकलता है और उस हेवनली ड्रैगन को दोबारा से ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखकर सोंगलोंग सुप्रीम सभी के सभी डिसेबल और टैंग किंगशेंग तक बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था। वो सभी लोग ही एक साथ कहता है, क्या वो दोबारा से बदल चुका है? अजूरे ड्रैगन किंग सामने आता है और येलिन के गोल्डन ड्रैगन किंग की तरफ घूरने लगता है, जैसे उन दोनों के बीच ये तय करना हो उन दोनों फायर में से कौन ज्यादा पावरफुल है। और इस चीज को देखते हुए येलिन कहता है, इस ब्लू फायर के लॉ ने वास्तव में मेरी गोल्डन स्केल्स फ्लैश को रोक दिया। क्या ये कहीं हेवन पर कब्जा करने वाले कुनपैन का ब्लू फ्लेम तो नहीं है? मैंने अपने गुरु से सुना था, जब प्राजक्ता पहली बार शुरू हुई थी तो 5 सेक्रेड बीस्ट के अंदर 2 सेक्रेड बीस्ट ही ऐसे थे जो हेवन एंड अर्थ की डिवाइन फायर के ऊपर भारी पड़ा था। एक मेरा बर्निंग स्काई ड्रैगन एंसिस्टर है जो कि हेवन एंड अर्थ की मार्शल फ्लेम बर्निंग स्काई गोल्डन फ्लेम को नियंत्रित करता है और स्वर्ग और धरती को नष्ट कर सकता है। और दूसरा 5 सेक्रेड बीस्ट का नेता है स्काई लिफ्टिंग कुनपैंग, जो कि हेवन एंड अर्थ की कोमल अग्नि क्रियोस क्रिंज अजूरे फ्लेम को नियंत्रित करता है और दुनिया में सभी चीजों का निर्माण करता है। ये उनके नामों के उत्पत्तियों को भी निर्धारित करता है, जैसे गोल्डन फ्लेम नष्ट करती है और अजूरे फ्लेम सभी चीजों को बनाती है। मेरे मार्शल अग्नि हेवन को जलाती है और दुनिया को नष्ट
बर्स्ट करती है और दूसरी तरफ ये ब्लू फ्लेम कोमल अग्नि, ये वो स्तंभ है जो कि आसमान को सहारा देता है और हेवन को उठाकर रखता है। दुनिया के सबसे मजबूत और स्ट्रॉन्ग मार्शल अग्नि, मेरी ये गोल्डन फ्लेम की आग की अत्याचारियों को दबाने के लिए इस पूरी जहान के एकमात्र चीज सबसे कोमल आग है। तो फिर वास्तव में ज़ोफन के पास अजूरे फ्लेम थी, यानी कि उसके पीछे वास्तव में आकाश को उठाने वाला कुनपेंग का साथ था। तो उसके पास कुनपेंग का समर्थन है, लेकिन तो फिर वो किसका शिष्य है, कुनपेंग का या फिर किलिन का? हाँ, ये सच है कि ब्लू फ्लेम और गोल्डन फ्लेम एक दूसरे को प्रतिकार करता है और एक दूसरे को बनाते रहता है और मिटाते रहता है, लेकिन एक ड्रैगन सोल के रूप में सबसे कठोर और शक्तिशाली राक्षसी रूप है ही। और फिर जोर से ज़ोफन से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अजूरे फ्लेम के द्वारा ट्रांसफॉर्म किया गया ये ड्रैगन सोल उतने ही मजबूत हो सकते हैं जितना कि मेरा बर्निंग स्काई गोल्डन फ्लेम के द्वारा ट्रांसफॉर्म किया गया है? तो फिर ज़ोफन हंसते हुए कहता है, ये बच्चा घबरा रहा है। ऐसा लगता है कि इस रणनीति का पालन करना प्रभावी है, इससे उस पर कुछ फर्क पड़ा है। तो अब आगे क्या होगा? और फिर अपनी अजूरे फ्लेम को पूरी बॉडी में रिलीज करते हुए कहता है, अब समय आ चुका है मेरी पूरी ताकत लगाने का। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूंगा गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुड बाय।